डेमोनाइजिंग 4 साल मुसलसल चला था। डेमोनाइजिंग का मतलब होता है एक कौम के खिलाफ आप इतना नफरत पैदा करो कि वो इंसानी नहीं है, वो इंसानी नहीं है, वो सारे प्रॉब्लम के जड़ है। ये एक डेमोनाइजेशन चला था। इसमें बताया जाता, स्पेशली औरतों का एक किया जाता था कि आप लोग, मेरे से पहले अलग अलग स्पीकरों ने कहा कि गुजरात दंगों में मुस्लिम औरतों के अगेंस्ट बहुत क्राइम हुआ। ऐसा ऐसा क्राइम हुआ जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था और देखा नहीं था, वैसे क्राइम्स हुए। ऐसा क्राइम होने की वजह इसलिए थी क्योंकि मुसलसल ऐसा एक एजुकेशन दे रहे थे कि मुगलों के जमाने से या फिर गजनी महमूद के जमाने से जो जो मुसलमान यहाँ पर आए और उन्होंने ऐसा एजुकेशन दिया जाता था कि उन्होंने स्पेसिफिकली हिंदू औरतों को टारगेट किया और उसका बदला लेना है। और आप देखते हैं ये नफरत इस तरीके से दिमाग में भरी गई थी, इस वजह से ये गुजरात जेनोसाइड के वक्त स्पेसिफिकली उन्होंने टारगेट औरतों को किया। ये जो इतने साल का जो एक गुस्सा था जो इनके अंदर डाला गया था, उसका उन्होंने एक रिवेंज लिया, जैसा उन्होंने उसका इजहार किया था। और आज आप देखेंगे ये जो गुजरात राइट्स के बारे में हम लोग, ये गुजरात जेनोसाइड के बारे में जो सिचुएशन 1998 से लेकर 2002 तक था और उसका रिएक्शन हमने देखा, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता। मेरे से पहले सारे स्पीकरों ने गुजरात राइट्स में क्या क्या हुआ, आपको जेनोसाइड में क्या क्या बताया, तो मैं लेकिन ये बताता हूँ कि ये जो 4 साल 98 से लेकर 2002 तक गुजरात में जो जो चला, आज पूरे इंडिया में चल रहा है। सेम सिचुएशन पूरे इंडिया के अंदर आज आप देख रहे हैं, और वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो सिचुएशन किस तरीके से एक रुख ले सकता है। देखिए, एक तो था एक दंगे, एक जेनोसाइड होना। जितना डैमेज गुजरात के जेनोसाइड ने किया, उससे ज्यादा डैमेज उस जेनोसाइड के बाद इंडिया का जो एक रिएक्शन होना चाहिए था, उस रिएक्शन ने उससे बड़ा डैमेज किया। रिएक्शन का मतलब हमारे मुल्क में रहने वाली जो सिविल सोसाइटी है, हमारे मुल्क में रहने वाले जो अपोजिशन पार्टीज है, हमारे मुल्क का जो जुडिशरी है, हमारे मुल्क का जो मीडिया है, हमारे मुल्क का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इन सारे लोगों का जो रिएक्शन था पोस्ट 2002 गुजरात जेनोसाइड, उसने उस जेनोसाइड के उतना ही डैमेज किया। उसका मिसाल यह है कि आप देखिए, इंडियन स्टेट की एक जिम्मेदारी थी, इंडिया का स्टेट का एक जिम्मेदारी था कि इंसाफ दिलाना, उन्हें इंसाफ दिलाना चाहिए था, लेकिन स्टेट ने वो इंसाफ दिलाने का काम नहीं किया। 10 साल जो है एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में थी। 10 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, 10 साल में इंसाफ दे सकते थे, लेकिन 10 साल में क्या किया? 10 साल में कुछ भी नहीं किया गया, पॉलिटिक्स किया गया। यहां तक कि आप जानते हैं कि जो बैनर्जी रिपोर्ट आया रेलवे का, वो बैनर्जी रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट को एक लीगली इस्तेमाल करने की जगह यूपीए गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली इस्तेमाल किया। बहुत ही रॉन्ग टाइमिंग में उस रिपोर्ट को इशू किया कि किसी एक दूसरे स्टेट के इलेक्शन में उसका फायदा उठाने के लिए, इंसाफ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यानी 10 साल इंडियन स्टेट की जो जिम्मेदारी थी वो इंडियन स्टेट ने नहीं निभाना, जिसके वजह से गुजरात जेनोसाइड जैसा ही प्रॉब्लम ये पोस्ट गुजरात जेनोसाइड के रिएक्शन की वजह से हुआ। दूसरा चीज आप देखेंगे,